आज बैंकॉक में दूसरा दिन है। सुबह के बज रहे हैं अभी यहाँ पे 11। देर से निकले क्योंकि कल खाओ सान रोड में देर हो गई थी घूमते घूमते। और आज का प्रोग्राम है कि आसपास जो टेंपल हैं खाओ सान रोड के पास ही हैं बैंकॉक के फेमस टेंपल। ग्रैंड पैलेस है, एमरल्ड बुद्धा, रिक्लाइनिंग बुद्धा, ये सब वाट अरुण, ये 3-4 जगह देखेंगे आज शाम तक। उसके बाद देखते हैं टाइम मिला तो किसी मार्केट में जाएंगे। तो खाओ सान से अभी जा रहे हैं ग्रैंड पैलेस, और ग्रैंड पैलेस के लिए मैंने चूज़ किया कि निकलते हैं बोट जेटी से। खाओ सान के पास में ही बोट जेटी है, तो आप छायो फ्राया जो रिवर है बैंकॉक की, वहाँ से आराम से बोट से आप पूरा बैंकॉक घूम सकते हैं, क्योंकि ट्रैफिक बहुत है शहर में, तो टैक्सी से टाइम लगता है। और यहाँ पे मेट्रो और स्काई ट्रेन इस एरिया में नहीं है, तो यहाँ अगर आपको खाओ सान में रुक रहे हैं तो सबसे बेस्ट है कि बोट से ही ट्रैवल करें। तो अभी बोट देखते हैं यहाँ के बोट सिस्टम कैसा है। ये खाओ सान के पास में है, ये है ओल्ड फोर्ट एरिया। ये कोई ओल्ड फोर्ट है बैंकॉक का, उसका कुछ रिमेन्स हैं बचे हुए हैं। यहाँ कुछ कैनन्स लगी हुई हैं। ये फ्रा सुमेन फोर्ट पियर, तो ये फोर्ट पियर है यानी आगे बोट जेटी है, और ये फ्रा सुमेन फोर्ट है जो एक पुराना किला है। यहाँ एक पार्क भी बना हुआ है, बाहर से देखने में अच्छा लग रहा है। और कुछ तोप लगी हुई हैं। ये यहाँ के जो करंट किंग है उनकी तस्वीर है। ये यहाँ हर जगह मिलेगी लगी हुई, हर दुकान में, हर होटल में। और ये है फोर्ट, ओल्ड फोर्ट। ये मिल गया फ्रा सुमेन फोर्ट। ये फोर्ट के पास एक पार्क बना हुआ है, और पार्क के साइड में रिवर है, तो रिवर साइड पर ही है फोर्ट और पार्क। तो अगर आपको रिवर देखनी है तो इस पार्क में आ सकते हैं, घूमते घूमते दिखाई देगा। खूब पानी है अभी रिवर में, क्योंकि बारिश का मौसम है। आज सुबह भी काफ़ी बारिश हुई है। अभी फ़िलहाल बादल हैं, लेकिन बारिश का मौसम है अभी बैंकॉक में, इसलिए कभी भी बारिश हो जाती है। ये है बैंकॉक की फेमस छायो फ्राया रिवर। और इसी में बोट चलती है। इसमें पूरी एक्सप्रेस बोट सर्विस है, जिससे आप पूरा बैंकॉक घूम सकते हैं। ये देखिए आगे ये बोट जेटी है। ये है बोट जेटी, तो खाओ सान के पास है, फरा अरहित पियर। तो ये खाओ सान रोड से ही लगा हुआ पियर है, और ये जाने का रास्ता है। दोनों तरफ हैंडीक्राफ्ट शॉप लगी हुई हैं। ये है एक्सप्रेस ऑरेंज बोट सर्विस, जो चीपर वर्जन है टूरिस्ट बोट का। टूरिस्ट बोट जो है महंगी है, उसका पूरे दिन का टिकट आप ले सकते हैं, हॉप ऑन हॉप ऑफ सर्विस है, या फिर उसका पर विज़िट पड़ रहा है 40 बात का। ये एक्सप्रेस बोट सर्विस है जो लोकल्स भी यूज़ करते हैं। इसका टिकट है 16 बात का पर विज़िट, तो ये सस्ती पड़ती है। देखिए काफ़ी लोग इसमें ट्रैवल करते हैं। ये चल रही ऑरेंज बोट का पीछे ऑरेंज फ्लैग लगा रहेगा। ज़्यादातर यही सर्विस चलती है यहाँ पे, सबसे ज़्यादा फ्रिक्वेंटली। ये टूरिस्ट बोट है जिसका पूरे दिन का किराया है 150 बात, जिसमें आप कितनी भी ट्रिप्स कर सकते हैं। और एक ट्रिप है वैसे इसकी 40 बात की। इस पर ब्लू फ्लैग लगा हुआ है। ये बड़ी बोट है,
अलग ही समझ में आ जाती है। और आप इससे भी जा सकते हैं अगर फास्ट सर्विस चाहिए तो। इसकी सर्विस थोड़ी फास्ट रहती है। ये है पियर नंबर N9 था चांग, जो ग्रैंड पैलेस जाने का बोट जेटी है। और मुझे यहाँ पे करीब 6 या 7 मिनट लगे खाओसांग वाली पियर से आने में। तो ये बेस्ट वे है यहाँ आने का। ये ग्रैंड पैलेस वाली बोट जेटी का ही नज़ारा है। खूब भीड़ लगी हुई है क्योंकि ये सबसे फेमस जगह है बैंकॉक की। और यहाँ पे अब काफ़ी सारी बोट सर्विस वाले लोग भी घूमते रहते हैं। तो अलग अलग तरह के बोट कैनाल टूर आपको अगर करने हैं तो वो भी यहाँ मिल जाएगा। और काफ़ी सारे रेस्टोरेंट यहाँ पे बने हुए हैं। और सामने ही ग्रैंड पैलेस है जेटी से निकलते ही। यह है ग्रैंड पैलेस और वाट फ्रा, जो ग्रैंड पैलेस के अंदर ही एमरल्ड बुद्धा। और ये खुलता है सुबह 8:30 से 3:30। नज़र आ रहा है ग्रैंड पैलेस का इलाका। वो सामने गेट है शायद जहाँ से एंट्री टिकट लेना होगा। काफ़ी बड़ा एरिया है इसका, वहाँ से वहाँ तक फैला हुआ है। ये टिकट काउंटर है ग्रैंड पैलेस के अंदर। टिकट फॉर ग्रैंड पैलेस मंडे टू फ्राइडे। ये टिकट है 500 बात का एक है। और करीब करीब ये बैठेगा 1100-1200 रुपये, 1300 रुपये के आसपास। नहीं 1300 नहीं, 1150 रुपये के आसपास होना चाहिए। और इसमें 3-4 चीज़ें हैं जो आप देख सकते हैं। थाईलैंड के सभी मंदिरों में पुरुषों और महिलाओं के लिए ड्रेस कोड है कि कंधे और घुटने खुले नहीं हो सकते। इसके अलावा बहुत छोटे और तंग कपड़े भी आप नहीं पहन सकते हैं। और ग्रैंड पैलेस में इसका सख्ती से पालन किया जाता है। क्या लिखा है समझ नहीं आ रहा ग्रैंड पैलेस के अंदर, लेकिन ये कुछ ऐसा लग रहा है भगवान राम और हनुमान जब मिलने आए थे, कुछ वैसा शायद दिखाया गया है। क्योंकि रामायण का बहुत इम्पैक्ट है थाईलैंड के कल्चर में। ग्रैंड पैलेस वाकई ग्रैंड लगता है देखने में। और गोल्डन कलर से ज़्यादातर सजाया गया है। और दूसरी ग्रीन रेड टाइल्स लगी हुई हैं, धूप में बहुत चमक रहा है, वाकई ग्रैंड लग रहा है। ये एक मूर्ति यहाँ लगी हुई है और इस पर लिखा हुआ है इंथोरोजित, इंग्लिश में लिखा हुआ है इंद्रजीत। सामने जो सुंदर इमारत दिखाई दे रही है इसको फरा मंडप कहा जाता है। यह बौद्ध धर्म से जुड़ा पुस्तकालय है। इसके अंदर जाना मना है। ये चारों तरफ दीवार पे वॉल पेंटिंग्स बनी हुई हैं और काफ़ी लंबे हॉल में है ये। और देखकर ऐसा लग रहा है कि रामायण की ही घटनाएं हैं। देखकर ऐसा समझ में आ रहा है। हालांकि इसमें इन्होंने आगे इंग्लिश में बताया नहीं है, सब थाई में ही लिखा हुआ है और गाइड है नहीं आज हमारे साथ। लेकिन जिस तरह का देख के लग रहा है हनुमान और भगवान राम को चलते हुए और लड़ाई के जैसे दिखाया हुआ है, उससे देखकर लग रहा है कि ये सारा रामायण को ही यहाँ पे चित्र उतारा गया।
ये एक और स्ट्रक्चर है, गोल्डन स्तूपा लग रहा है, ये पूरा गोल्ड कलर में ही है स्तूपा जैसा। यहाँ काफ़ी सारे स्ट्रक्चर बहुत खूबसूरत हैं, लेकिन यहाँ किसी में भी इंग्लिश में नहीं लिखा है, इसलिए बताना मुश्किल है कि है क्या। तो बाद में ही देख के इस पे नाम लिखना पड़ेगा। ये है मेन टेंपल, एमरल्ड बुद्धा टेंपल। बाहर से बहुत खूबसूरत है, बहुत अच्छा काम किया गया है इस पे, बहुत नक्काशी बहुत अच्छी की गई है छतों पे, और इसको वही गोल्डन कलर, ब्लू और रेड टाइल से सजाया हुआ है, सारी टाइल्स चमक रही हैं, तो बहुत खूबसूरत है ये टेंपल। ये है टेंपल ऑफ एमरल्ड बुद्धा। इसकी तो दीवारें बाहर से भी इतनी खूबसूरत, पूरी दीवार नीचे से लेकर ऊपर तक सजाई गई हैं, बहुत खूबसूरत मंदिर है। तो ये है एमरल्ड बुद्धा टेंपल। ये कैंपस में है, और इस कैंपस से बाहर निकल के आप दूसरे कैंपस की तरफ जाते हैं, जहाँ रॉयल पैलेस, मतलब राजा के रहने का ठिकाना था, राजा का घर बेसिकली। तो सब एक ही रॉयल पैलेस का पार्ट है, लेकिन घर अलग इलाके में, वो बंद रहता है, तो उसे अंदर से नहीं देख सकते हैं, अंदर से यही देख सकते हैं एमरल्ड बुद्धा। और वो जो टेंपल जो है वाकई खूबसूरत है। ये देखिए, ये एमरल्ड बुद्धा के बाहर से आप निकलते हैं, ये आते हैं, ये जो बिल्डिंग है ये रॉयल पैलेस है, मतलब वो जगह जहाँ राजा रहा करता था। अब यहाँ के राजा का घर दूसरा है, तो ये अभी खाली है, बंद है, इसमें जा नहीं सकते हैं इसके अंदर। रॉयल पैलेस और इसके पास बनी कई इमारतों को यूरोपीय वास्तुकारों ने डिज़ाइन किया है, इसलिए इनके निर्माण में यूरोपीय शैली की झलक दिखाई देती है। रॉयल पैलेस से बाहर निकलने के बाद टेक्सटाइल म्यूजियम देखा जा सकता है। मैं इसे नहीं देख पाया क्योंकि जिस दिन मैं गया उस दिन किसी समारोह की वजह से म्यूजियम बंद था। इसके लिए अलग से टिकट लेने की ज़रूरत नहीं है। ग्रैंड पैलेस वाकई शानदार है, और अगर आप बैंकॉक में हैं तो इसे ज़रूर देखिए।